अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्शन के बारे में, यानी कि कन्वेक्शन क्या चीज़ होती है, हीट का ट्रांसफर होता है। हमने पढ़ा था हीट के 3 टाइप ऑफ ट्रांसफर्स होते हैं, कैसे होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम डिस्कस करने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन के बारे में, अब हम कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वेक्शन हमने देखा है कि जो गैसेस होती हैं या फिर हम कह दें कि एयर होती है, वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, इसका ये मतलब होता है कि वो टाइम लेती हैं, हीट को ट्रांसफर करने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, हीट को ट्रांसफर करने में, तो या फिर ज़्यादा एनर्जी लेती हैं। तो इसी तरह गैसेस हीट को ट्रांसफर करती हैं लेकिन बैड कंडक्टर होती हैं। तो अब ये क्या हो गया कि जो गैसेस और या लिक्विड्स जो होते हैं हीट को ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स की मदद से, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन कहते हैं। जैसा कि अगर हम किसी भी हवा, गर्मियों में हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है जब, तो वो क्या होती है कि ऊपर की तरफ ये बहुत हल्की हो जाती है, गैसेस क्या हो जाती हैं, बहुत हल्की हो जाती हैं, ये क्या चली जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और हैवी गैसेस जो होती हैं वो नीचे तक चली जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस, गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ, इज नाउन एज कन्वेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इसकी हम एक बेहतरीन एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई सतह समंदर के पास है या फिर किसी कोई सतह यानी कि समंदर के पास है कोई इलाका, या फिर कोई दरिया के पास इलाका है, तो या फिर किसी बड़ी लेक के पास कोई इलाका है, घर है, वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ये किस वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से होता है कि क्योंकि ठंडी जो हवा हो रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, समंदर से, और गर्म हवा क्या जा रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, जो हैवी हवा होती है, तो वो आ रही होती है, और जो लाइट गैसेस जो होती हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ का प्रोसेस होता है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है हमारे पास है। तो हम कहते हैं, कह सकते हैं इसको, द लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हाउएवर हम हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस, इन फ्लूइड से, यानी कि लिक्विड और गैसेस होते हैं, इनसे हीट ट्रांसफर हो सकती है, कॉल्ड कन्वेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इसकी बेहतरीन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून को क्या कहते हैं कि जब हम नीचे आग जलाते हैं उसको किसी भी जरिए से, तो वो क्या करता है कि वो उसमें हवा भरनी शुरू हो जाती है। वो कौन सी होती है, वो लाइट एयर होती है, जो गैसेस, हल्की गैसेस होती हैं, जो लाइट होके ऊपर की तरफ जानी शुरू कर देती हैं, जिसमें उसमें हवा हो जाती है, और फिर वो क्या चीज होती है, वो बोझ भी उठा के साथ ऊपर ले जाता है। ये इसकी हॉट एयर बलून इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। आगे कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन करंट इन एयर क्या चीज होती है, हमारे पास है, gases also expand on heating, thus convection currents are easily set up due to the difference in the densities of air and various part in atmosphere। यानी कि ये किस वजह से होता है कि हवा की डेंसिटीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि गर्म जो हवा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जबकि जो हमारे पास ठंडी हवा होगी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, एक कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो हमारे पास ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हैवी जो गैसेज होंगी वो नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होता रहेगा। आगे इसकी कन्वेक्शन करंट के हमारे पास है, एक इसके यूजेस भी हैं कि कन्वेक्शन करंट सेटअप बाय द इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर टू कीप वार्म और होम्स एंड ऑफिसेज। यानी कि कन्वेक्शन करंट जो होता है वो किन मदद से हम अपने घरों में प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स की वजह से, गैस या फिर कोल हीटर्स की मदद से। यानी कि हम कमरों में अपनी अंगीठियां या फिर हम कहते हैं हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर या गैस हीटर लाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, हैवी एयर जो होती है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह वो भी हैवी होकर, इस तरह एक कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, कमरे के अंदर होता है। तो इस तरह कन्वेक्शन करंट जो होता है हमारे पास ऑकर्स ऑन लार्ज स्केल इन नेचर। कन्वेक्शन करंट नेचर में भी होता है। द डे टू डे एटमॉस्फेयर चेंज इन the day-to-day temperature change in the atmosphere result from the circulation of warm or cold air that travels across। यानी कि ये किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास गर्म हवा जो होती है या ठंडी हवा दिन ब दिन क्या होती है, ट्रेवल करती है, ये डे बाय डे हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। यानी कि टेम्परेचर में हमारे पास जो हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं, ये भी किसका रीजन बनते हैं, ये कन्वेक्शन करंट का रीजन बनते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, ये जो हमारे पास गर्म हवाएं या फिर ठंडी हवाएं जो चलती हैं, सफर करती हैं, तो ये इसकी वजह से हमारे पास कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि
ठंडी हवाओं के रद्दोबदल से एटमॉस्फेयर में गैसेस की डेंसिटी चेंज हो जाती है, जिस वजह से कन्वेक्शन करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कि लैंड एंड सी ब्रीजेज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट, यानी कि लैंड एंड सी ब्रीजेज भी क्या है, कन्वेक्शन करंट की एक बेहतरीन एग्जांपल है। कैसे है ये, तो हमने डिस्कस किया कि ठंडी जो हवा समंदर के ऊपर जो चल रही होती है हवा, वो क्या होती है, वो ठंडी होती है, हैवी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है। तो जबकि हमारे पास जो लैंड के ऊपर जो गर्मी हीट पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि वो गैसेस क्या हो जाती हैं, लाइट हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या आती हैं, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती हैं और समंदर से हवाएं लैंड की तरफ आनी शुरू होती है, जिसकी वजह से हमारे जो एरिया समंदर के पास हैं वो क्या होना शुरू होते हैं, उनके टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, वो भी एक कन्वेक्शन करंट का रीजन बनती है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।